हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे। और यहाँ पर मेरे भाई 100 डे के प्लान में आपका स्वागत है। अगर आप भी गवर्नमेंट एग्जाम 2025 में क्रैक करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं और सही वीडियो पे क्लिक किया है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ से आपका स्टैटिक जीके का खेल खत्म करने वाला है मेरे भाई अपन। ठीक है, जैसे शास्त्री नृत्य लिखा है तो इसके 25-25 क्वेश्चन करके 4 दिन में 100 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ठीक है मेरे भाई, तो ये 100 दिन तक चलने वाला है प्लान अपना। लेकिन जो स्टैटिक जीके का एक भी सिंगल टॉपिक, हर एक सिंगल टॉपिक से हर एक सिंगल क्वेश्चन अगर मिस हो जाए तो बोल देना भाई कि अरे यार तुमने गलत काम करवा दिया यहाँ पर। ठीक है, और ये डे 3 हो गया है और लगातार मेरे भाई 100 डे तक चलने वाले हैं अपन। ठीक है, 100 दिन तक बिल्कुल चलेंगे मेरे भाई। और मैं रिजल्ट बताऊंगा दुनिया को 100 दिनों के बाद क्या हो सकता है 100 दिन के अंदर। 2026 में मैं सीना ठोक कर बोल रहा हूँ, 2026 में एसएससी की कोई भी एग्जाम में बैठ जाना, रेलवे की कोई भी एग्जाम में बैठ जाना, बैंक की कोई भी एग्जाम में बैठ जाना, अभी एमपी पुलिस की एग्जाम आएगी, ग्रुप डी की एग्जाम आएगी, कोई सी भी एग्जाम में बैठ जाना मेरे भाई। और अगर तुम शास्त्रीय नृत्य से एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन गलत करके बता देना। ठीक है, इतनी अहमियत है मेरे भाई ये बेच की। ठीक है, तो 100 दिन फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे भाई, ये फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाला हूँ पूरे 100 दिन में, है ना। यहाँ पर क्या है कि लोग 1000-1000 रुपये लेकर भी सही साठ पढ़ा नहीं पाते, लेकिन अपन फ्री में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये है मेरे भाई। इधर देखो, मेहनत देख रहे हो आप, 51 नंबर पे क्वेश्चन पे है अपन इसके। ठीक है, 51वें नंबर पर है अपन। ठीक, तो 51वें नंबर पर है। तो क्या है मेरे भाई, देखो एसएससी सीजीएल 2 तारीख 12 महीना 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है मेरे भाई। तो ये अपन ने क्वेश्चन होमवर्क में भी दिया था आपको, ये मणिपुरी की है। ठीक है, और मणिपुरी डांस कहाँ का है, मणिपुर का है। ठीक है, इस बात का अपने को ध्यान रखना मेरे भाई। तो ये क्या है, ये छऊ से क्वेश्चन मैंने पूछा था मेरे भाई, झारखंड वेस्ट बंगाल, है ना, याद आ रहा है। छत्तीसगढ़ का छऊ नृत्य ये अपन ने नहीं शामिल किया, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये छऊ डांस अपन ने अभी शामिल किए हैं। ठीक है, तो अब ये कथकली कहाँ का है मेरे भाई, केरल का है, उड़ीसा का है। इन चीज़ का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछता है। ये हल्के एग्जाम होते हैं ना, जैसे ग्रुप डी के हैं, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि उड़ीसी डांस कहाँ का है। ठीक है, सबसे पुराना डांस कौन सा है, भरतनाट्यम। सबसे अभी का कौन सा है, सत्रिया, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना अपने को। अब निम्नलिखित में से कौन कथकली के ऑस्ट्रेलियाई जननी, भाई कथकली के ऑस्ट्रेलियाई जननी के रूप में प्रसिद्ध है मेरे भाई। तो ये एसएससी सीजीएल 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई। तो कौन है मेरे भाई, तो लुइस लाइटफुट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर चले अपन तो अच्छा, नेक्स्ट चलने के पहले, क्वेश्चन पढ़ने के पहले एक चीज़ आप याद रख लेना मेरे भाई, ये जो सोनल मानसिंह है ना, सोनल मानसिंह, ये काई की है मेरा भाई, भरतनाट्यम की, ये भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम की है, अच्छा भरतनाट्यम। ठीक है, ये भरतनाट्यम की ये नर्तिका है। ठीक है, तो भारत में पहली महिला भारतीय भरतनाट्यम की नर्तकी को पद्म विभूषण मिला है। ठीक है, और कब मिला है मेरे भाई, तो ये 2023 में मिला है। अच्छा 2023 क्या, सॉरी 2003, यार मैं भी क्या लिख रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, 2003 में मिला है मेरे भाई। ठीक है, इनको पद्म विभूषण, ये पहली महिला है भाई, सोनल मानसिंह, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ना। यामिनी कृष्णमूर्ति कल मैंने बताया था, अभी निधन हो गया, 2016 में पद्म विभूषण मिला था उनको। और क्या बताया था उनके बारे में, अ पैशन ऑफ डांस, भाई उनकी ऑटोबायोग्राफी है, उसका ध्यान रखना, अपना क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, और वो भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी की अपने वो थी, क्या थी, नर्तकी। ठीक है, तो इसकी बात करें अपन क्वेश्चन की, चलो इस क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 1958 में रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, लंदन के क्वीन विक्टोरिया सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया मेरे भाई। एक ग्रेजुएट लेवल में आया हुआ 2022 में। ठीक है, तो किसको, रुक्मणी देवी अरुणडेल को किया गया। ठीक है, रुक्मणी देवी अरुणडेल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है अपना। ठीक है, हर चीज लेकर आया हूं मेरे भाई, सब कवर करने वाले अपन इसके अंदर, है ना। किस मणिपुरी शास्त्रीय नर्तक ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तनालय नृत्य विद्यालय खोला है मेरे भाई। तो किसने खोला है, ये है हमारे विपिन सिंह जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो पंडित बिरजू महाराज निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंध है। पंडित बिरजू महाराज की अगर बात करें हम, एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है 2022 में। तो ये किस नृत्य, पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य से, कथक नृत्य से। ठीक है, कथक नृत्य से। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है। भाई कौन सी दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है, तो ये कौन सी है मेरे भाई, सत्रिया। ये असम का है, कहाँ का है मेरे भाई, ये असम।
ठीक है, ये असम का है, कथकली केरल का है, भरतनाट्यम हमारा तमिलनाडु का है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब नेक्स्ट अगर बात करें हम तो मोहिनीअट्टम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? तो ये केरल में, मोहिनीअट्टम केरल में, अभी यहाँ नहीं बताया अपन ने, मोहिनीअट्टम केरल, ठीक, भरतनाट्यम तमिलनाडु और ये कथकली केरल में। ठीक है, कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों केरल का है ना। मोहिनीअट्टम कहाँ का है भाई? केरल का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट, असमान या भिन्न को पहचानना है भाई, उड़ीसी, कथकली, हिप हॉप या भरतनाट्यम। अब इधर देखो, क्लासिकल डांस है ये तीन, उड़ीसी, कथकली और भरतनाट्यम। अगर ये क्वेश्चन पूछ सकता, अब आप सोचो, ये क्लासिकल डांस है लेकिन जो हिप हॉप है ये और कुछ है। ठीक है, तो ये अलग हो गया अपना भिन्न। अब ये देखो, ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन पूछता है ग्रुप डी, बताओ ये ऐसा क्वेश्चन। अब आपको अगर जो हमारे क्लासिकल डांस आर्ट है वो सब पता है तो फिर ये क्वेश्चन ऐसे यूं ही बन जाएंगे चुटकियों में, नहीं। तो ये चीज़ है, लेकिन आपके लिए मेहनत एकदम पुरजोर हो रही है मेरे भाई। 2016 में आया हुआ मृणालिनी साराभाई किस कला से जुड़ी हुई थी? तो भरतनाट्यम। मृणालिनी साराभाई की अगर बात करूं तो भरतनाट्यम से संबंधित है। नेक्स्ट अगर बात करें हम तो मल्लिका साराभाई का संबंध मेरे भाई ये कहाँ से? मल्लिका साराभाई शास्त्रीय नृत्य से। चलो, मल्लिका साराभाई का नाम सुना है, शास्त्रीय नृत्य से, क्रिकेट से नहीं है। ठीक है, तानपुरा रासायनिक विज्ञान से भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, कथकली भारतीय नृत्य नाटक का एक रूप है जिसका आरंभ भारतीय राज्य में हुआ था। ग्रुप डी में आया हुआ मेरे भाई, ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। कौन सा भाई? भारतीय नृत्य नाटक का एक कथकली। अब भी जस्ट अपन ने कितनी बार पढ़ लिया, आप ही बताओ कि कितनी बार पढ़ लिया अपन ने कि केरल, कथकली केरल से संबंधित है, मोहिनीअट्टम भी केरल से संबंधित है। ठीक है, ओडिसी डांस जो है उड़ीसा से संबंधित है। ठीक मेरा भाई, पंडित बिरजू महाराज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंडित बिरजू महाराज ने फिल्म बाजीराव मस्तानी का गाना आपने सुना है? दीपिका पादुकोण के गीत के नृत्य का निर्देश किया था भाई। तो ये भारतीय नृत्य किस रूप में के लिए प्रख्यात है? तो ये जो पंडित बिरजू महाराज है मेरे भाई, ये कथक से संबंधित है। वो मोहे रंग लगा दो लाल, और ये गाने जो है वो इन्होंने यहाँ पर क्या किया था? निर्देशन किया था। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट, भारत का लोक नृत्य नहीं है मेरे भाई। तो भारत का लोक नृत्य कौन सा नहीं है इसके अंदर? लोक नृत्य मेरे भाई ये मोहिनीअट्टम नहीं है, क्योंकि ये शास्त्रीय नृत्य है, लोक नृत्य नहीं है। लावणी, कालबेलिया, रहू, अभी जब लोक नृत्य पढ़ेंगे तो लोक नृत्य पढ़ेंगे। ठीक है, अब भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य? भाई भरतनाट्यम कितनी बार अभी पढ़ा अपन ने, शुरू से लगाकर मैंने कम से कम 10 बार पढ़ा दिया होगा। भरतनाट्यम कहाँ का डांस है? तमिलनाडु का डांस है ना, तमिलनाडु का डांस है। केरल में अगर बात करें तो कथकली और मोहिनीअट्टम, और उड़ीसा में उड़ीसी। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर पढ़ते रहना है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है मेरे भाई? अभी जस्ट बताया मैंने, सबसे पुरानी भरतनाट्यम, और सबसे पहली अभी लेटेस्ट की बात करें तो वो सत्रिया डांस है मेरे भाई। श्रीमंत शंकरदेव ने इसको स्टार्ट किया था, किसको? सत्रिया को, और सन 2000 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये 3 चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें अपन तो निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है मेरे भाई? तो भारत का शास्त्रीय नृत्य देखो, मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी। अपन ने कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। मणिपुरी मणिपुर का, ओडिसी उड़ीसा का है। बुकाकू पता नहीं कहाँ का डांस है। ठीक है, निम्न में से कौन सा राज्य शास्त्रीय नृत्य शैली उड़ीसी से संबंधित है मेरे भाई? अब शास्त्रीय नृत्य शैली उड़ीसी से संबंधित है तो उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ये भी कोई पूछने वाली बात है, लेकिन पूछने वाली बात नहीं थी, लेकिन पूछा। देखो, आरआरबी जेई जैसे क्वेश्चन, जेई जैसे पेपर में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, ये ग्रुप डी 2018, एनटीपीसी 2016, मतलब रिपीट होते हैं मेरे भाई क्वेश्चन। लेकिन एक बात आप समझो, मैं पहले भी बोल चुका हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ और बार बार बोलता हूँ कि इधर सुनो, ये जो क्वेश्चन है कुचिपुड़ी दक्षिण पूर्व भारतीय राज्य शास्त्रीय नृत्य शैली है। ठीक है, तो अब अगर ये क्वेश्चन है तो इधर सुनो, 2016 में जब एनटीपीसी में आया था तो ये ग्रुप डी में क्या कर रहा है क्वेश्चन? बात समझ रहे हो कि नहीं आप? हाँ, यहाँ से आपको मैं बता सकता हूँ कि 2016 में एनटीपीसी में आया था। अब एनटीपीसी में तो रिपीट करने से रहा नहीं है, नहीं, एनटीपीसी में एक आध क्वेश्चन रिपीट कर देगा, लेकिन ग्रुप डी में तो रख सकता है। ग्रुप डी के क्वेश्चन एनटीपीसी में रख सकता है, समझ रहे हो आप? एनटीपीसी के क्वेश्चन एसएससी में, एसएससी के क्वेश्चन एनटीपीसी में नहीं। इन दोनों के क्वेश्चन बैंक में, और तीनों के मिला के एमपी पुलिस में पूछ ले। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए अपन को तैयार रहना है, और ये इस टाइप से काम होता है। ठीक है, तो कुचिपुड़ी दक्षिण पूर्व भारत राज्य। अब कुचिपुड़ी अभी हाल जस्ट मैंने बताया मेरे भाई, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट, कथकली का एक शास्त्रीय नृत्य नाटक है मेरा भाई। कथकली कहाँ का है मेरा भाई? केरल का है, ऑप्शन नंबर बी। मणिपुरी, तमिलनाडु का कौन सा है मेरा भाई? तमिलनाडु का भरतनाट्यम। ठीक है,
और केरल में और कौन सा है कथकली के अलावा? मोहिनीअट्टम। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। नेक्स्ट तिल्लाना। तिल्लाना किस नृत्य की प्रस्तुति शैली है मेरे भाई? तो शैली है ये तिल्लाना, ये काय की है? भरतनाट्यम की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाटक है? कौन सा नृत्य नाटक है मेरे भाई? ये कथकली। ठीक है, ये सिंगल एक नृत्य नाटक है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, तो निम्नलिखित में से कौन आवश्यक रूप से एकल नृत्य? एकल नृत्य की अगर बात करें तो मोहिनीअट्टम, ये एकल नृत्य है। ठीक, नेक्स्ट निम्न में से कौन से शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है मेरे भाई? तो अब इसमें देख लो शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी नहीं है? धमार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है ना। कहाँ पूछा था ये क्वेश्चन? आरआरबी एनटीपीसी 21 में पूछा था। बहुत बढ़िया, शानदार है ना। निम्नलिखित कलाकारों में कौन एक चित्रकार नहीं है? 21 में पूछा एनटीपीसी। ठीक है, कौन चित्रकार नहीं? रुक्मणी देवी। ये चित्रकार नहीं है भाई, ये नृत्यांगनी है। ठीक है, और किसकी नृत्यांगनी है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट बताना। प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना। शोभना नारायण का संबंध मेरे भाई किससे है? कथक से संबंधित है शोभना नारायण। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी समाप्ति होती है मेरे भाई 75 क्वेश्चन की। और क्लास आपको कैसी लगी मेरे भाई? लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना बस। ठीक है, ऐसे ही आपके लिए मेहनत पसीना टपकता रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। 100 दिनों तक लगातार 100 दिनों तक आप अपने साथ बने रहें मेरे भाई। बिल्कुल आपको रिजल्ट ये मानकर चलिए कि निश्चित ही रिजल्ट मिलने वाला है। निश्चिंत होकर रहें आप, बस करो तो सही। मेरे कहने पर 100 दिन अपने जीवन के बिगाड़ो तो सही। ठीक है, फिर देखना आप कैसा आपका जीवन बदलता है। ठीक है, एकदम टर्निंग पॉइंट वाला काम हो रहा है यहाँ पर। ठीक है मेरे भाई, और अगर आप मेरे साथ नहीं चलते हो, मान लो 3 दिन हो गए और नहीं चलते हो 100 दिन आप मेरे साथ, ठीक है, तो इधर सुनिए, आप के जो 100 दिन है वो खराब नहीं होंगे। ठीक है, आपका जीवन सुधरे या नहीं सुधरे, अपना तो सुधर जाएगा। ठीक है, इस चीज को लेकर अपन चल रहे हैं। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।